हेलो गाइस, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएचएससी से निकली हुई 2022 की वैकेंसी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। एडवर्टीजमेंट नंबर 51 था और पदों की संख्या थी 1017। इस वैकेंसी की सुबुगाहट काफी तेज हो गई है। इसके एग्जाम्स को लेकर आयोग ने विभिन्न डीएम को लेटर लिखा है, आयोग के चेयरमैन ने, कि उसे एग्जाम सेंटर चाहिए और दिसंबर 3rd वीक के बाद और जनवरी 2nd वीक के बीच में उसको एग्जाम्स लेना है, यानी 15 जनवरी के बीच में उसको एग्जाम्स कंडक्ट करा लेना है। तो लेकिन क्या ये एग्जाम पॉसिबल है? और एग्जाम पॉसिबल है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? इतने दिनों के बाद एग्जाम्स का डिमांड किया जा रहा था, फिर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में क्यों है ना, इसका विरोध क्यों हो रहा है और तैयारी फिर कैसे करें, किस प्रकार इतने कम समय में हम तैयारी करें और सफल हो जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एग्जाम्स आपका कब होगा? जनवरी में होगा, आयोग के अनुसार जनवरी में होगा, या जिस प्रकार सर्कमस्टांसेस बैठ रहे हैं, जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, क्या एग्जाम अप्रैल चला जाएगा? इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की वीडियो एवरीडे आपको मिल जाएगी। हायर एजुकेशन से को डेडिकेटेड ये चैनल है। यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स, हर स्टेट के बारे में, चाहे नेशनल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की, जानकारी मिलती रहती है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में 60 दिन से कम समय होने पर विरोध। अब स्टूडेंट खुद ही विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार इन्होंने एग्जाम डेट्स कर सकते टेंटेटिव डाला है जब से, उसके बाद यहाँ विरोध हो गया। क्या इनका कहना है? उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 4163 टीजीटी पीजीटी पदों की लंबित भर्ती परीक्षा दिसंबर के तृतीय सप्ताह में। आयोग का कहना कब लेंगे? दिसंबर के तृतीय सप्ताह से लेकर जनवरी के द्वितीय सप्ताह के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया, उसके जो चेयरमैन है, परीक्षा केंद्रों की सूची मांगा है डीएम से और इस पर उन्हें पत्र लिखा है। और जो अध्यक्ष है प्रोफेसर कीर्ति पांडे की ओर से पत्र जारी किया गया था और यहाँ पर कहा गया था सेंटर्स आपको अलर्ट करना है, हम लोग एग्जाम्स लेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग जो तैयारी करने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र हैं, उनका कहना है 60 दिन पूर्व सूचना न देना, यह कह सकते हैं प्रतियोगियों के साथ अन्याय है। कम से कम उसे 60 दिन का समय दिया जाए ताकि वो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे, इनका कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कि जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र होते हैं वो एक साथ और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आप अचानक से एग्जाम का डेट दे दीजिएगा, बोलेंगे हम तुरंत एग्जाम लेंगे, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी और इतने दिनों से जिस एग्जाम्स का इंतजार कर रहे थे वो हमारे हाथ से निकल सकता है। तो कह रहा है कम से कम 60 दिन पहले यह सूचना देनी चाहिए कि परीक्षा कब करानी है, क्योंकि ज्यादातर प्रतियोगी छात्र जो है सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसमें उससे कम समय मिलेगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि उसको समय मिले। इसके अलावा यहाँ पर और भी कारण है कि 22 दिसंबर को आपका पीसीएस का परीक्षा है। 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम्स है, 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम्स है। इसके अलावा यहाँ पर आरओ का भी एग्जाम है, जो कि आरओ का एग्जाम था, हालांकि वो अभी डेट नहीं आया है। आरओ और एआरओ, इसका एग्जाम डेट अभी घोषित पहले था, अभी नई तिथि इसकी घोषित की जाएगी। तो उसका भी एग्जाम साथ में ही होना है, पीसीएस वाला और ये दोनों साथ में ही रहना था। हालांकि ये एग्जाम डेट भी कोलैप्स हो सकता है, ये अलग मैटर है। दूसरा मैटर है कि 60 दिन से कम समय मिला है तो ये विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा और एक अलग ग्रुप है जो फॉर्म को रीओपन करना चाहते हैं, यानी स्टूडेंट का प्रेशर है, एग्जाम डेट्स बढ़ने में स्टूडेंट का प्रेशर है पहला। दूसरा कारण क्या है एग्जाम डेट आगे बढ़ने का? कि एग्जाम डेट क्लैश होगा, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, ये एग्जाम क्लैश हो सकता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम्स है और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम्स है लंबा चलेगा, है ना, ये शिफ्ट में एग्जाम्स हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं, विशेषकर पीजीटी टीजीटी में अलग अलग विषयों का अलग अलग डेट में एग्जाम होगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा ना, आपका इधर डिले हो सकता है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं और एक कारण क्या है एग्जाम डिले होने का, फिर बाद में कंक्लूजन पे पहुंचेंगे एग्जाम होगा या नहीं। तो देखिए 26 फरवरी के बाद होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा है। आपको पता है फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं होती है यूपी में, है ना, इनमें सभी स्टेट में वही होता है, फरवरी में बोर्ड का एग्जाम होता है और यूपी में बोर्ड का एग्जाम अब 26 फरवरी के बाद होगा बोर्ड की परीक्षा। लेकिन इसके पहले और एक वहां पर यूपी में बड़ा कर सकता आयोजन हो रहा है, वो है क्या? कुंभ, है ना, कुंभ का मेला। तो महाकुंभ जो है ना, वो बहुत ही कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है स्नान, वहां पे लोग स्नान करने जाते हैं प्रयागराज में। और इस बार महाकुंभ जो है ना आरंभ आपका 13 जनवरी को ही हो रहा है। कब होगा? 13 जनवरी को।
13 जनवरी को, और इसमें सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग आते हैं, काफी भीड़ लगती है ना। बोर्ड का मानना है कि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में होने वाले महाकुंभ में इस बार देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में लगेगी। यानी 13 जनवरी के बाद जब तक ये आपका कुंभ की परीक्षा, कुंभ का जो आयोजन है जब तक होना है, उस बीच में तो कोई भी एग्जाम आपका पॉसिबल नहीं है, विशेषकर प्रयागराज में। और आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है अधिकतर सेंटर आपका प्रयागराज ही दिया जाता है, प्रयागराज में ही सारा एग्जाम हो जाता है। तो ये देखिए स्टार्टिंग कब से है, 14 जनवरी को प्रथम स्नान होगा, हालांकि 13 से स्टार्ट है। इसके बाद ये लगभग कह सकते हैं महीना भर का ये कार्यक्रम चलता है, ठीक है। यानी ये फरवरी आपका चला जाएगा, फरवरी 22 के लगभग ये चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इस बीच में एग्जाम्स नहीं होना है ना, इस बीच में एग्जाम्स आपका हो ही नहीं सकता यूपी में। 13 जनवरी के बाद एग्जाम फिर आपका फरवरी पूरा खत्म हो जाएगा, फरवरी में फिर 26 के बाद फिर बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, वो आपका मार्च तक चलेगा। इसीलिए जनवरी आफ्टर 13, फरवरी और आपका मार्च, ये इधर पूरा आपका बुक है ना, इधर पूरा बुक हो जाएगा। एग्जाम्स आपका इधर नहीं लिया जा सकता है। एग्जाम जो लिया जाएगा वो आपके लिए दिसंबर ही है। आयोग अगर पूरा कर सकते एग्जाम लेने के लिए पूरा मन बना चुकी है, तो आयोग को एग्जाम कब लेना होगा, दिसंबर या फिर जनवरी 10 तक इसको एग्जाम ले लेना होगा। इतने कम समय में क्या एग्जाम पॉसिबल है? कम समय में पॉसिबल है अगर, तो फिर लिया जा सकता है। अगर इस बीच में नहीं लिया जा सका तो एग्जाम सीधे आपका अप्रैल चला जाएगा। एग्जाम कहां चला जाएगा? सीधे अप्रैल, नहीं तो फिर जनवरी में। जनवरी में आपको 10 जनवरी के पहले आयोग को एग्जाम ले लेना होगा। यानी समय आपको कम मिल रहा है, समय कम मिल रहा है, लेकिन इस पर आप ज्यादा विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय मिला। चाहे आयोग की गलती हो, सरकार की गलती हो, या हो सकता है कि स्टूडेंट्स का गलती हो, जो भी हो, एग्जाम आपको तैयारी करनी चाहिए थी। अगर आप डेडिकेटेड हैं कि नहीं हमको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, हमको पीजीटी टीजीटी क्रैक करना, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी धीरे धीरे। ये आप एक्सक्यूज अब नहीं दे सकते, हमको 60 दिन से कम समय दिया गया, ये मेरा मानना है, ठीक है, क्योंकि समय काफी मिला है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमको कभी भी एग्जाम देने के लिए तैयार है, मेरी तैयारी उस स्तर की हो गई है, तो आपको एग्जाम्स का विरोध तो नहीं करना चाहिए फिलहाल। हाँ, फॉर्म रीओपन के बारे में कहना चाहूंगा कि फॉर्म रीओपन अगर 3 दिन के लिए भी कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्म रीओपन किया जा सकता है, पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन एग्जाम्स को अगर आप फिर से अगर लटकाएंगे, नहीं एग्जाम्स अभी नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा ना, लंबा चला जाएगा। फिर आपके अंदर फिर ही आएगा, पता नहीं अप्रैल में एग्जाम होगा कि नहीं, आप फिर नहीं पढ़िएगा। देखिए सिंसियर स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ता है, एग्जाम तो आज नकल होना ही था, ऐसा थोड़ा ना आपसे इतना इतना फीस लिया है और एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होना ही था। आपको तैयारी करते रहनी चाहिए थी, और अभी तो आप एकदम बुलंदी पे चले आते तैयारी का कि अब कल भी एग्जाम लोगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, ये अपडेट्स था, मैंने सभी मैटर्स पे आपसे बात कर ली। तो पहला क्या मैंने सवाल डाला था, एग्जाम कब होगा? एग्जाम मैंने जो 2 मंथ का नाम दिया यहाँ पर, उसी 2 मंथ में एग्जाम होगा। एग्जाम होगा तो जनवरी में ही हो जाएगा, सीधे क्लियर कट, और नहीं हुआ तो फिर ये अप्रैल चला जाएगा, लंबा चला जाएगा फिर। और फॉर्म रीओपन होगा तो जिस प्रकार अभी चांसेस लग रहे हैं मेरे, अगर हमसे पूछा जाए तो होना चाहिए और पदों की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि सबको मौका मिले। लेकिन अगर जिस प्रकार आयोग के कर सकते हैं, जो उनका सोच है, और वहां पर जिस प्रकार का बातें जिस प्रकार की बातें वहां पर चल रही है, उससे नहीं लगता है कि आपका फॉर्म रीओपन होगा। आयोग इस मूड में नहीं है, आयोग नई वैकेंसी निकालने के मूड में है। तो फिलहाल फॉर्म रीओपन नहीं होगा अभी जिस प्रकार की स्थिति है। विरोध क्यों हो रहा है ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। विरोध नहीं करना था, आपको एग्जाम लेने दीजिए, एग्जाम लीजिए, फॉर्म रीओपन कराने पर आप जोर दे सकते हैं। तैयारी कैसे करें? तो तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। डेली रात को 9 बजे यहाँ पर क्लासेस हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास आपको 9 बजे एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल पर मिल जाएगा। वहां पे आपको पेपर 1 की कंप्लीट सारे यूनिट की तैयारी कराई जा रही है, पीडीएफ नोट्स भी आपको दी जा रही है। आप अगर चैनल पे नए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि आपको क्लासेस की वीडियो 9 बजे डेली रात्रि को मिल सके और आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। ये क्रैश कोर्स टाइप का चला रहे हैं हम लोग, और बिल्कुल विद इन टाइम आपका कंप्लीट करा देंगे। अगर जनवरी में भी एग्जाम लेगा ना तो भी आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और सिर्फ सिलेबस नहीं, अच्छी तैयारी कराएंगे और आपका रिजल्ट शानदार बनेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे जैसे कोई अपडेट आती है उसके साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।